एवरीवन, वेलकम टू यूसन एंड मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र की बुक को, जिसमें से हमने भक्ति काल स्टार्ट किया था और हमारे 3 प्रकरण कंप्लीट हो गए थे। चौथा प्रकरण हमने स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 पार्ट रखे थे क्योंकि सगुण काव्य धारा बहुत थोड़ा बड़ा है, तो हमने उसको 2 पार्ट में रखा था। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, आपको नीचे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। बाकी आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करना ज़रूर शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में प्रकरण 4 के पार्ट 2 को, सगुण काव्य धारा में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में और होप करती हूँ कि आप मेरे साथ बुक खोल के पढ़ रहे होगे और अच्छे से मार्क करते हुए चल रहे होगे। और नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा जब आप एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग उस गाइड के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि ये कौन सी एक बुक पता लग जाए कि हम उससे पढ़ पाएँ, जिससे बस मेरा JRF निकल जाए। बट ऐसा होता नहीं है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, बुक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको बुक में ही मार्क करके समझ में आता है तो आप वैसे ही रखो, बट अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप खुद की बनाओ, ना कि किसी की लेके बनाओ, क्योंकि किसको क्या टॉपिक समझ में आ रहा है और वो किस हिसाब से लिखा है वो आपको नहीं पता। जैसे मान लो मेरे को कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको कम अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं उसको शॉर्ट में लिखूंगी, बट आप चाहोगे कि वो एलैबोरेट होकर लिखे, उसको आप थोड़ा विस्तृत रूप में लिखोगे। ठीक है, और कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसको शॉर्ट में लिख लोगे और मुझे वो मान लो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगी जिससे जब मैं पढ़ूँ तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप नोट्स अपने ही बनाओ, PDF लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो फ़ोन में रखी की रखी रह जाती है, खासकर क्वेश्चंस वगैरह की। तो बाकी आप देख लो, आजकल लोग गाइड के पीछे भाग रहे हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज हमारी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, संवत 1375, भी प्रकरण 4 सगुण। प्रकरण 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण धारा, राम भक्ति राम भक्ति शाखा को, जिसका हमारा पार्ट 2 है। और अभी तक अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें ये सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के नाम से। और हमने एक PYQ सॉल्व किया है, और जैसा कि मैंने वादा किया था कि जब हमारा आदिकाल कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे। MCQ एक्सपेक्टेड मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, आप एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखना और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना, जिससे मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है। जो भी आपके मन में आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, उससे मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी। बाकी आप क्लासेस देख लेना, और अगर आपको क्लास की नोट्स टाइप के PDF चाहिए जिससे आप नोट्स उसमें से बना सको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी क्लास में। राम भक्ति शाखा, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास, जिसमें आज हम 5 राइटर को पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदयराम, ये 5 कवियों को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें तुलसी के बारे में हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने टू द पॉइंट चीज़ों को भी रखा है, बट कहीं कहीं समझाने के लिए थोड़े पैराग्राफ्स को भी रखा है। ठीक है, क्योंकि ये तुलसीदास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं आगे। यद्यपि स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग उत्तल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परम उज्जवल उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति
का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। तो इसमें आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि इनको भक्त शिरोमणि किसने कहा है? राजा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास को भक्त शिरोमणि की संज्ञा दी है, तो आप उपाधि दी है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सिर सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र का उल्लेख है। बेनी माधव दास का गोसाई चरित्र, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, तो आप इसको ध्यान रखना। आपसे काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है, जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, प्रिय शिष्य अनंतानंद थे। नरहरियानंद सुनाम जते असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते थे और भक्त मार्ग के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनाथ में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। सबसे शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। तो इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जैसा कि आपको पता होगा। और ये जो बताया गया है, ये भक्त शिष्य परंपरा के अनंतानंद के शिष्य थे नरहरि दास। ये मैंने काफी अच्छे से इसके पिछले पार्ट, जो पहला पार्ट था, उसमें अच्छे से गुरु शिष्य परंपरा को समझाया है। आपने अगर तक अभी क्लास नहीं देखा तो आप जाके देख लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा मर्यादा पत्रिका में ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे से महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा गया है। रघुवर दास जी का तुलसी चरित्र, ठीक है? रघुवर दास जी का तुलसी चरित्र, और इनका था बेनी माधव दास का गोसाई चरित्र। ये दोनों इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। यहाँ तक यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबे पुरवा नामक गांव में दुबे और मुखिया थे, और पूर्वज पत्योजा ग्राम से यहाँ आए थे। बाबा रघुवर दास की तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवर के मझौली में 23 कोस पर कसिया ग्राम में गोस्वामी जी के प्रति प्रपितामह परशुराम मिश्र, जो गाना मिश्र थे, रहते थे। वे तीर्थाटन करते चित्रकूट पहुंचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र, और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चल के भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। भक्त चूड़ामणि तुलसीदास जी हुए। आगे बढ़ते हैं। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि दी हुई है, पर इस संवत का ग्रहण करने में तुलसीदास की आयु 126 से 127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के आत्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। तो ये इतना आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके जन्म वर्ष के बारे में है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का ये दोहा है। ये दोहा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये रहीम का दोहा है। सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है, मातु पिता जग जाय तज्यो, विधियु ना लिखियो कछु भाल भलाई। कवितावली की ये पंक्ति है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है। एक कवितावली का वाक्य दिया है और एक विनय पत्रिका का। जनक जननी तजो जन्मी,
करम बिनु विधिहु सृज्यो अवडेरे तथा तनु जन्यो कुटिल की ज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। इनकी ये जो पंक्तियां हैं, इससे इन वचनों के अनुसार जनश्रुति अर्थात जो लोगों ने कहा उस हिसाब से गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। ये कहानी आपने बचपन से जब से आप तुलसीदास पढ़ रहे हो वो सुना होगा। बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी थी। तो ये इसके बीच की मैं कहानी आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जब इनके मतलब तुलसीदास जब उत्पन्न हुए थे, आत्माराम दुबे और माता हुलसी, तो वे जैसे 5 वर्ष के बालक होते हैं उस तरह उत्पन्न हुए थे और उन्होंने रोने के बजाय राम नाम बोला था। तो लोगों को लगा कि ये राक्षस उत्पन्न हुआ है और मूल में उत्पन्न हुआ है, तो इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। माता को थोड़ी चिंता थी, तो जो उनके घर में काम करती थी, शुक्ल जी की बुक में उसका नाम मुनिया दिया गया है, तो ने मुनिया को वो सौंप के चली गई थी। वो वहां से अपने ससुराल चली जाती है, जो उनके घर काम करती है तुलसीदास को लेके। ससुराल जाके कुछ वर्ष रहती है, 4-5 साल, उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात जब जो मुनिया रहती है उसके पिता के पास मतलब उसके हस्बैंड अर्थात पति के पास संदेश भेजा जाता है, तो वो तुलसीदास को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। कुछ समय तक उनका लालन पोषण होता है किसी तरीके से। उसके बाद जो बाबा नरहरि दास थे, वे तुलसीदास को अपने पास रख लेते हैं और उन्हें कुछ शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो ये उनकी कहानी थी, आपको ये पता भी होगा। यमुना पार के एक ग्राम के रहने वाले भरद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनकी बात हो रही है। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे थे, लाज न लागत आपको दौरे आओ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्मय देह मत तामे जैसी प्रीति, तैसी श्री राम में होती न हो तो ना तो भवभीति। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारा था, तो उन्हें ज्ञान हुआ कि हाँ ये सही बोले, अगर मैंने इतना प्रेम और इतना आस्था भगवान के प्रति दिखाई होती तो आज वो शायद मुझे मिल गए होते। आगे बढ़ते हैं। ये बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया और तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इसका उल्लेख मिलता है। तुलसी चरित और गोसाई चरित जो हमने अभी आगे दो रचनाएं देखी थी। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहाँ अनेक संतों की इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे जो कोटेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 वाले जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं सही गलत छांटने वाले, उसमें ये कोटेशन अक्सर दी होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और रामचरितमानस का आपके सिलेबस में लगा भी हुआ है, तो इस वजह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो अयोध्या में इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया था और जो पूरा 2 वर्ष 7 महीने में हुआ था। रामायण का कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। किष्किंधा कांड कहाँ रचा गया था? काशी में। और स्टार्ट कहाँ किया था? अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं। ये अपने समय के बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था और जिससे प्रसन्न होके उनकी स्तुति में ये श्लोक उन्होंने कहा था। मधुसूदन सरस्वती जी ने ये श्लोक उनके विषय में कहा था। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास जी, मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते थे। रहीम से इन इनसे समय समय पे दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त वैरी एक भूमिराज जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे थे।
इनकी मृत्यु होने पे इन्होंने कई दोहे कहे थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चार गांव को ठाकुरों मन को महामही, तुलसी या काली काल में अथ टोडर दी, तुलसी राम सने को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग ये दुआ करते हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये दुआ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो सरी। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी गई है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। इन लोगों के जन्म में और मृत्यु में काफी समय में भेद रहता है, तो इस वजह से यही तिथि ठीक है, क्योंकि टोडर के वंशज अभी तक इस तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यहाँ देखते देर नहीं लगेगी कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इनके जीवन विषय के बारे में हमने काफी जान लिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर में। इनके माता पिता कौन थे, आत्माराम दुबे तुलसी। ठीक है, इनके जन्म की तिथि, इनके गुरु कौन थे, और इनके जो मित्रगण थे या इनके जो समकालीन थे वो कौन थे। ठीक है, वो हमने इनके बारे में जान लिया, और इन्होंने अपनी रचना कहाँ, रामचरितमानस कहाँ स्टार्ट किया वो जान लिया। अब इनकी भाषा और इनकी जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इन्हें जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यहाँ देखने देर नहीं लगेगी। तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विदेश के बाहर नहीं बोले जाते, केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहाँ उनकी कुमार अवस्था भी थी। सरवरिया होने के कारण उन्हें कुल के तथा संबंधी अयोध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका आना जाना बराबर रहा था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही बने रहने लगे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास की बस्ती, गोंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। ये वो शब्द हैं जो दिए जाते हैं, जो अयोध्या और इन सब बाकी स्थानों के आसपास बोले जाते हैं, जैसे माहौल, इसका अर्थ होता है वृक्ष, सरों, कसरत, ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अर्थ भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। ये रीतिकाल के जो रचनाकार हैं उनके बारे में, रीतिकाल के जो रचनाकार हैं। दास जी अर्थात भिखारी दास जी। दास जी ये जहाँ भी लिखते हैं शुक्ल जी, उसका अर्थ होता है भिखारी दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था की दी है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर पूर्वी हिंदी या अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए वे सब अवध या पूरब के थे। अवधि में जितने भी लोगों ने रचना की वे अवध या पूरब दिशा के ही थे। किसी पछाई कवि ने भी कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया उसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पचई बोली ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस को ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। ठीक है, तो आपको इससे यहाँ क्या पता लगा कि जानकी मंगल और पार्वती मंगल में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। मानस में जो महाकाव्य है उसमें अवधि, उसमें भी अवधि का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। या तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी के गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सूर सागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सूरदास की पंक्ति है। सूरदास लगे हैं आपके उसमें, तो आपको चाहे कृष्ण भक्ति का काव्य धारा में मिले, चाहे इसमें मिले, आपको उनके बारे में कुछ भी मिलेगा तो आप उसको भी याद रखोगे। नंजू मेरे मन आनंद भयो हो गोवर्धन से आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं
के अति आतुर उठी धायो। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं आता। जो रामानंद संप्रदाय में जितने भी वैरागी थे, उनमें तुलसीदास जी का नाम नहीं आता। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। ये उनके बारे में अभी इम्पोर्टेंट लाइन मिलती है, तो आप इसको जरा ध्यान रखना। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया है। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। ये किसने कहा है? ये कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी बाड़ी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी, ये तीन मेन भाषा थी जो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में यूज करी थी। पर इनकी रचना भाषा में सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी नाम से आप सुने होंगे कि जानते हैं। ठीक है, हमने कबीरदास को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अभी तक अगर आपने क्लास नहीं देखी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से सीधे से देखो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको इधर-उधर भी मिलती हैं। तो आप तभी समझोगे जब आपको पहले का आप पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट कोटेशन थी, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है, जिसको हमने सूफी उसमें पढ़ा था। ठीक है, हाँ। आगे चल के प्रेम मार्ग की शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। सूफी शाखा में आपने देखा होगा अवधी भाषा। मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा चुनी थी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, ब्रज और दूसरी अवधी। इम्पोर्टेंट, उन्होंने ब्रज और अवधि दोनों में रचनाएं की। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उनकी भाषा के बारे में। भाषा के पद्य स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें मुख्य ये है। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि घाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और पांचवी है ईश्वरदास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। तो ये पांचों आपको ध्यान रखना है, ये आपसे कोटेशन में पूछ सकता है कि बताइए गोस्वामी जी ने किन शैलियों को अपने मतलब उन्होंने ग्रहण किया। तो ये पांच मेन पद्धति थी जिसमें से प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये थी। ठीक है, तुलसीदास जी के राम रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं के समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्णावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवर रामायण और राम लला नच्छू में पाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किसकी है, कि ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही हमें जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवर रामायण, राम लला नच्छू में प्राप्त होती है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन। इनकी कोटेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इलैबोरेट करके दिया हुआ है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हुए चलेंगे। पहला, वीर गाथा काल की छपय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसा कि मैंने कहा कि आपसे पूछा हो सकता है कि किन किन पद्धतियों में इन्होंने रचना की थी। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, ये दूसरा नंबर का है। इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली
और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। इनकी रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। इनकी रचनाओं के बारे में मिल रहा है तो आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से महत्व करना। ठीक है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि यह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। ये इनकी पंक्तियां हैं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास से सूरदास के अनुकरण करके तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है, तो इसका आंसर होगा गीतावली। गीतावली की उन्होंने अनुकरण करके रचना की है सूरदास से। बाल लीला के कई एक पद जो के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण डोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही वही करते हुए राम भी दिखाए गए। तो ये उनका पूरा पूरा अनुकरण एक तरीके से उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, गंगा आदि भाटों की कवित्व सवया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसी जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी की ऐसी कोमल भाषा व्यवहार करते हैं। ये कवितावली की रचना है, मतलब पद है, तो आप इसको एक बार देख लेना। राम को रूप निहार जानकी कंकन के नथ की परछई, याते सबे सुधि भूली गई कर ते की रही पर डरती नाही, गोरो गरुड़ गुमान भरो या कौशिक छाटो सो छोड़ो है काको। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कवितावली की पंक्ति है ये। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, नीति के उपदेश की सूफी पद्धति में बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल के व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। इसमें ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के कर्म से जायसी ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, ये हमने आगे अभी देखा। ठीक है, इस बारे में कोटेशन भी देखी है, तो उसको आप अच्छे से याद करना। रचा जैसी के में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी गई हुई चौपाइयों में दोनों भाषा का भेद स्पष्ट होता है। ये जायसी की पंक्ति है और ये तुलसी की पंक्ति है, तो ये दोनों दिया गया है। ये पद्मावत का है, ठीक है, और ये तुलसीदास जी का है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभावों को, और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले तो जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकुरधारा की भारतीय पद्धति वे भक्तों में कबीर, दादू और आदि के लोकधर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी की निर्गुण पंक्तियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये उन्होंने कबीर पे व्यंग किया था, मतलब। ठीक है, तो वो पंक्तियां ये साखी सब्जी दोहरा कहीं नहीं, उखान भक्ति निरूपही भगत कली नहीं वेद पुराण, पांदे शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाटी जाने ब्रह्म सो विप्रव आखी देखई डाटी। आगे, सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला
का दर्शन खुले और व्यक्त जगत के बीच करते थे। मतलब सगुरधारा में ऐसा था कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूर्ति पूजा करो, उसमें दोनों आप कर सकते हो। आप नाम भी जप कर सकते हो और आप मूर्ति पूजा भी करो आराम से, ठीक है। मतलब बाहर भी और भीतर दोनों स्थानों पे उन्होंने ईश्वर को माना है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर नहीं मानते, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप इस घट अर्थात घर के भीतर ही नहीं मानते, बाहर भी मानते हैं। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, ये गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, अंतर जमी हूँ ते बड़ बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए थे पैर पैज परे प्रहलाद तो प्रगटे प्रभु पहानते ना हिये थे, ठीक है। घट के भीतर कहने से गुण या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। सभी उसको नहीं समझ सकते। मतलब जो आत्मा वाला चीजें होती है, जैसे जो रहस्यवाद होता है कि आपको आत्मा परमात्मा का मिलन, या जो शरीर के अंदर ही आत्मा है, ठीक है, तो वो सभी रहस्यवाद को नहीं समझ सकते हैं, तो उसमें बाधा पड़ती है लोगों के भक्ति भक्ति करने में, वो बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए उन्होंने उसकी थोड़ी निंदा निंदा क्या, एक तरीके से विरोध किया है या निंदा की है, आप कुछ भी बोल सकते हो। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यवादी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते थे, ये उनका कहना था। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले, वे उसे ऐसा सीधा-साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। मतलब जैसे हम अ, जो भगवान की पूजा करते हैं उसको हम उस रूप में स्वीकार करते हैं कि हाँ, भगवान राम ऐसे दिखते होंगे। जिस रूप में हमें छवि इस समय मूर्ति की दिखती है उस हिसाब से। तो वो आपके लिए आसान है, आपको अगर संतुष्टि मिल रही है तो आप उस तरह भी आराधना कर सकते हो, अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो आप नाम भी जप के साधना कर सकते हो। वह संसार के सबके लिए सुलभ है और अन्न और जल के लिए है। निगम अगम सागम सुगम राम आसाचली चाह अबू अम्बु असन अवलोकित सुलभ सवई जगमा, सबके लिए वो सुलभ है। तो ऐसा मार्ग हमें चुनना चाहिए जो सबके लिए सुलभ हो, ना कि उसको और क्लिष्ट बनाना चाहिए, ये इनका कहना था। आगे बढ़ते हैं। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह के करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्य वाले लोगों का ही काम समझने लगी थी, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भीड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों की साधुता का चिन्ह मानने लगी। आगे बढ़ते हैं। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कवितावली की पंक्ति है ये, कवितावली की पंक्ति है, तो ये आप ध्यान रखना। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उसे उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम और रूप दोनों, जैसा मैंने बताया आपको अभी पीछे कि हम राम नाम का भी यूज कर सकते हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्ति के लिए आपको जिसमें संतुष्टि हो, सुलभ मार्ग अपनाइए। आपको अगर नाम में हो रहा है तो आप नाम जप करो, आपको रूप में हो रहा है तो आप रूप की उपासना करो, ठीक है। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की। ये दोहावली की पंक्तियां हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायी कहा है।
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य माना है उन्होंने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये चारों बातें आपके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही मार्क कर देती हूँ। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना को निर्दिष्ट रूढ़ी है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। ये चारों एक तरीके से प्रवृत्ति है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जी अपने ही एक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त। इन लोगों की कही हुई बात सोचो एक तरीके से कि आज तक कहीं लोग उसको रिपीट करते हैं, आपके घर घर में बोला जाता है, तो कुछ तो बात थी। जगत को केवल रामायण राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूप है और राम ब्रह्म का स्वरूप है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। अतः परमार्थिक सत्ता चित चिद्विष्ट है या इस पर झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने यह कहकर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये इन चारों बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद ये वाली कोटेशन, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ राम का नाम ना लेके सिया राम में कहा है और सीता को प्रकृति स्वरूप और राम को ब्रह्म स्वरूप माना है। प्रकृति अचित पक्ष में और ब्रह्म चित पक्ष में। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। इम्पोर्टेंट देखो, मैंने अब पैराग्राफ नहीं रखा है, यहाँ तक थोड़ा आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद आपको उनकी रचनाओं के बारे में जानने को मिलेगा, तो मैंने पॉइंट के थ्रू ही रखा है जिससे आपको ईजी पड़े। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, बड़े ग्रंथ हैं दोहावली, सवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ये पांचों बड़े ग्रंथ हैं। ये पांचों बड़े ग्रंथ हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप लाइन से याद करना। फिर रामलला, नचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पर्व रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाव्य प्रश्नावली, ये सातों छोटे हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्योंकि क्वेश्चन आपसे आते हैं इस तरह, इनमें से बताइए कि तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ कौन से हैं या छोटे ग्रंथ कौन से हैं, इनमें से छाटिए, ऐसा आता है, तो आप इसको ध्यान रखना। इसी तरह याद रखना, तो आपको याद रहेगा कौन से बड़े ग्रंथ है स्टार्टिंग के और कौन से छोटे ग्रंथ है। पंडित रामगुलाल द्विवेदी ने एक जो एक प्रसिद्ध भक्त है और राम मैडी हो गए हैं, उन्हें 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी की कृत माना है। मतलब इन्होंने भी इन्हीं 12 ग्रंथों को इनकी रचना मानी है। शिव सिंह सरोज ने 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं, यथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पर रामायण, कड़वा रामायण, ढोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। उन्होंने 10 और रचनाएं बता दी शिव सिंह सरोज ने। तो ये भी आपसे आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है पूछ ले। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाल जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। बलवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही में, अब यहाँ आपके लिए ये जो पूरी स्लाइड है यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे इसमें से एक दो कोटेशन पूछ सकता है, आराम से पूछता ही है कि बलवे रामायण गोस्वामी जी ने किसके कहने पर लिखा था या किसके आग्रह पर लिखा था। तो बलवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवे नायिका भेद को देखकर बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। बाबा बेनी माधव दास ने गोसाई चरित के अनुसार राज गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। ठीक है, तो कृष्ण गीतावली की रचना तब हुई थी। तीसरा पॉइंट, गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना था। तो रामाज्ञा प्रश्न किसके अनुरोध से? उनके जो मित्र थे गंगाराम, उनके अनुरोध से बना था। तो ये तीसरा पॉइंट था। हनुमान बाहु से तो प्रत्यक्ष है कि वह
बाहुओं से अत्यंत पीड़ा उठने के समय रचा गया था। 5वां पॉइंट, विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई थी, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगे और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका की या अर्जी रखी थी। तो ये पांचों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उन्होंने रचना न्यापों का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे थे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योगदान देते नहीं पाए गए, केवल पाठ प्रत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपकी। गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि है। कवि ही हिंदी को हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये हमारे तुलसीदास जी कंप्लीट हुए। हमने इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जान ली कि इनके गुरु कैसे बने, इनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म वर्ष, इनका मृत्यु, और इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट इस बुक में क्या बोल सकते पद या लाइन पंक्तियां मिलती हैं उसको हमने देखा, और इनकी रचनाओं को देखा। जो भी बड़े ग्रंथ छोटे ग्रंथ इनके मिलते हैं, इनके बारे में जितनी इम्पोर्टेंट कोटेशन थी इस बुक की, मैंने सब आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। आप इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा और इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। इनके बारे में हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे के कवियों पे। वो करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बुक से कोटेशंस को छाट छाट के उसमें लिखना। ठीक है, छाट छाट के फिर उसको हाईलाइट करना, उसमें से भी एक छाट के हाईलाइट करना। तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। या जो भी आपके दिमाग में है वो आप कमेंट में मुझे कमेंट भी करके बताओगे तो मुझे को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारे कवि जो है वो है स्वामी अग्रदास। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं मिलती, इनकी जो रचना है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में देखते हैं। अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्ण पहाड़ी थे। कृष्ण पहाड़ी के शिष्य अग्रदास जी थे। इनके और एक और कृष्ण पहाड़ी के एक और शिष्य थे जिसको मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था एलेबोरेट करके। ठीक है, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप बता लोगे, नहीं देखी है तो आप जाके देख लो उसको। आप स्पीड बढ़ा के देखो पर देखो जरूर। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? नाभादास जी। इनकी रचना भक्तमाल, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। गलता राजपुताना के प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वहीं ये भी रहा करते थे। संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता चलता है। 4 पुस्तक, हितोपदेश, उखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंजिया। ये तीनों थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। वैसे देख आप चारों ही लीजिएगा, बट इनमें से ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की है। उदाहरण के लिए ये पद इनका अग्रदास जी का है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इनकी रचना, इनके गुरु का नाम, और ये किस समय के वर्तमान थे, इतना ही आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे नाभादास जी। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये उपयोग अग्रदास जी के शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु देवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। ठीक है, इनका संवत है 1657 के लगभग वर्तमान थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। मतलब पीछे मतलब बहुत आगे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना, और संवत 1700 पीछे बना, और संवत 1769 में प्रियादास जी की
जी ने उसकी टीका ली थी। मतलब भक्तमाल का समय है संवत 1642 और इसकी टीका प्रियादास जी ने लिखी थी संवत 1769 में। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छपे हैं। भक्तमाल में 316 छपे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा उनके बारे में पता चलता है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। नाभादास जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए। तुलसीदास जी से मिलने कहाँ गए? काशी गए। उस पर समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इनसे न मिल सके। नाभादास जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभादास जी से मिलने वृंदावन वे भी चले गए। नाभादास जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे थे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभादास जी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर का एक किनारे पूरी जगह बैठ गए। नाभादास जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए क्या होगा। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए क्या होगा। इस पर नाभादास जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के संबंध में प्रसिद्ध छप्पा है। तुलसी के संबंध में अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभादास जी को चुड़कर या चरण रखा था। कली कुटिल जीवित तुलसी वह वाल्मीकि अवतार धारी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाभादास जी की पंक्ति है। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है, ये कहा नहीं जा सकता। मतलब कंफ्यूजन में है ये, मतलब बीच में है। कितना वो है, सही है ये प्रसंग, ये मालूम नहीं पड़ता। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन पहले प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रज भाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। तो इनके बारे में इतनी चीज पता चलती है कि इनके गुरु कौन थे, इनका समय संवत 1657, इनकी रचना भक्तमाल, भक्तमाल का समय 1642 संवत में है। इसकी टीका मतलब भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने संवत 1769 में लिखी थी। और भक्तमाल में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पे लिखे गए हैं। 316 छप्पे लिखे गए हैं। और ये वाली जो लाइन है इन्होंने तुलसी जी के लिए कही थी। ये बस इतना ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है इस लाइन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इनकी पिछली पद्धति पर संवत 1600 इनकी इसी पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट मिल रहा है। और ये इनकी रचना के कुछ नमूने हैं, जिसमें से ये दोनों लाइन थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इतनी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं, इनके बारे में इतना ही मिलता है। रामायण महानाटक इन्होंने संवत में लिखा था। आगे नेक्स्ट है हमारे हृदय राम, और ये हमारे लास्ट कवि हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के शुक्ल जी ने 5 ही लोगों को दिया है अपने प्रकरण में राम भक्ति शाखा में जगह। तो उसी हिसाब से ये 5 पूछे भी जाते हैं आपसे शुक्ल जी के हिसाब से। शुक्ल जी के बुक में प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा में किन कवियों को इन्होंने रखा है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पंजाब के रहने वाले और कृष्ण दास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में कृष्ण के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान त्राटक लिखा। तो इनकी रचना हनुमान त्राटक संवत 1680 में, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्त और सवये की रचना हुई है। इस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान त्राटक हुआ। तो ये
इतना ही इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना हनुमान त्राटक सन 1680 और ये कृष्णदास के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे कुछ हमें इम्पोर्टेंट चीजें मिलती हैं, उसको हम देख लेते हैं। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। इसमें हनुमान जी की भी काफी उपासना हुई राम भक्ति के साथ साथ। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र लिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन, ठीक है, आया भी है तो इसलिए मैं लगा दे रही हूँ। रायमल पांडे का हनुमान चरित्र, दो तीन रचनाएं एक नाम की मिलती हैं, तो आप उसको एक ही जगह कॉलम बना के लिख लेना जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। संवत 1696 में रायमल पांडे हनुमान चरित्र। गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ही न सकती। विक्रम की 9वीं से 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महान बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने राम से संबंधित विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। राम काव्य में अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए और कृष्णोपासी जो थे उसमें गीत काव्य की पूर्ति हुई थी। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में पहले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है विनय पत्रिका में इन्होंने किस बारे में रचना की है। तो अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना इन्होंने की है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समृद्ध बड़ो सुजान सुसाहब सुकृत सेन अजय जियहि। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा, प्रेम, समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। कृष्ण भक्त सूरदास की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। कृष्ण भक्त सूरदास जी की जो श्रृंगारी रचना है उसका अनुकरण गोस्वामी जी ने गीतावली के उत्तरकांड में किया है, ये हमने अभी आगे भी पढ़ा था। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी का भाव की उपासना चलाई, इन्होंने अपनी शाखा स्वसुखी शाखा, रामचरण दास जी की शाखा है स्वसुखी शाखा, स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब यह किताब राम को दिया। मतलब इन्होंने अपनी शाखा में राम को लाल साहब पति के रूप में दर्शाया है और इनकी शाखा है स्वसुखी, किसकी, रामचरण दास जी की। से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये रामचरण दास जी ने कौन सी शाखा चलाई थी, स्वसुखी। इन्होंने राम को किस रूप में देखा है, पति के रूप में, और इन्होंने राम को क्या बोला है, लाल साहब के रूप में बोला है। आगे बढ़ते हैं। रामचरण दास जी की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा में जीव राम ने थोड़ा हेर फेर किया, मतलब उसी शाखा को थोड़ा हेर फेर करके जो जीव राम जी थे उन्होंने एक नई शाखा बनाई। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रख लिया, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने स्वसुखी रखा था रामचरण दास जी ने, और इन्होंने पति पत्नी का भाव रखा था। इन्होंने क्या किया, जीव राम जी इन्होंने तत्सुखी शाखा चलाया और इन्होंने सखी भाव रखा, पति पत्नी भाव को हटा दिया। मतलब वही कि थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज कर दिया और कॉपी कर लिया चीजों को एक तरीके से। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण
नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार बोलते हैं। सत्सुकी शाखा के लोग युगल सरकार बोलते हैं, और जो ये वाली शाखा थी स्वसुखी, इसमें लाल साहब बोलते हैं राम को। इसमें सीताराम को युगल किशोर कहते हैं और अपना आचार्य कृप निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसमें नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी थी। तो इतना हमें इस बारे में पता चलता है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी मैंने बता दिया आपको। इसमें से ये आपके लिए थोड़ा ठीक है, ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना। जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कोटेशन थी उसको मैंने हाईलाइट करके रखा था आपके लिए, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। हमारा सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा कंप्लीट होता है। हमने पांचों कवियों को अच्छे से पढ़ लिया, तुलसीदास को अच्छे से पढ़ लिया, जिनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट को आपको देख लेना है। अगर आपने अभी तक वाली क्लास भी नहीं देखी है और ये वाली क्लास भी नहीं देख, मतलब अभी तक अगर आप देख रहे हो तो करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास हेल्पफुल लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या जो भी आपके थॉट हो आप बता देना। एंड अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो आप देख लेना। हमने क्वेश्चन भी आदि निकाल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप पहले एक बार सॉल्व करो, फिर आप मुझे कमेंट में भी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बताई है, जिससे एक ही जगह आपको सारे क्लासेस इस बुक के मिल जाएंगे। ये बुक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि जो भी रचनाएं मिलती हैं उसको तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो जो सिलेबस में लगी हुई है, बट इसको मैंने सोचा एक नए ढंग से या एक शॉर्ट में आपका रिवीजन और आप जो नहीं पढ़े हैं उनका भी पूरा हो जाएगा। तो जल्दी हम अपने क्लास को, मतलब ये जो भक्ति काल है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 ही प्रकरण इसमें बचे हैं। क्लास पिछली ये वाली पिछले ही वीक में हो जाती, बट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं हो पाई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे हमारी क्लास कंटिन्यू चले जैसे चलती आई है। तो होप करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।